नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो हमने पहला टेस्ट लिया था उसके सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उस टेस्ट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस थे, कुछ इजी थे कुछ टेक्निकल्स थे, तो वन बाय वन सबको सॉर्ट आउट करते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट हमारा 15 मार्क्स का था और पहला हमारा जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था मोली भोला राज। इसका बड़ा क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो इसको बाद में हैंडल करते हैं। पहले कुछ आसान से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था टेस्ट पेपर के अंदर दिया हुआ था हरदेव और मुकेश, और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको भी बाद में हैंडल करते हैं। पहले आपके साथ चलता हूं दोस्तों इजी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। आइए, 1 मार्कर एमसीक्यू है, आइए जरा इसको हैंडल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। आप सब बच्चों को पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 50। बट क्वेश्चन ये है वेयर इज इट सो प्रोवाइडेड, ये कहां लिखा है, ये कौन से कानून में लिखा है। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी है। मैक्सिमम लिमिट कहां लिखी हुई है, मैक्सिमम लिमिट लिखी है कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट आया था 2013, इसके अंदर लिखी थी कि पार्टनर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। और अगर आपको और डिटेल में जाना है तो कंपनीज का रूल आया था, कंपनीज एक्ट रूल्स आए थे 2014 में। इन रूल्स के अंदर लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 50। तो दो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट के रूल्स आए थे 2014 के अंदर। उस रूल के अंदर लिखा था कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर होते हैं 50 किसी भी पार्टनरशिप में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन आ गया, जरा पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन जेड ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% इफ ही विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। पहला पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है। क्या आपको एग्जैक्ट डेट आपको पता है? आंसर इज नो। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो हम हमेशा क्या करते हैं, 6/12 हमेशा क्या मानते हैं, मिडिल, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, डेट नहीं पता। ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स हैं 60,000 की, 60,000 की ड्राइंग्स दे रखी है और इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 10%। तो जिन बच्चों ने ये इस तरह से सॉल्व किया था दोस्तों, इसके अंदर आंसर हो गया गलत, क्योंकि 10% को अगर आप ध्यान से देखें 10% के आगे पर एनम नहीं लिखा, और अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो मंथ्स कंसीडर नहीं करते हैं। तो फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो करेक्ट आंसर है वो है 6,000। मंथ्स कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पर एनम नहीं लिखा। अगर पर एनम लिखा होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता 3,000। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन चलते हैं, यहां पे ऑलमोस्ट बच्चों ने गलत कर दिया था दोस्तों। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में है गारंटी। आइए जरा आराम से पढ़ लेते हैं। XYZ पार्टनर्स इनटू पार्टनरशिप फर्म, सबसे इंपॉर्टेंट डेट 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को इन्होंने बिजनेस शुरू करा है दोस्तों। अक्टूबर में शुरू करेंगे तो हमारा जो पहला साल होगा वो एंड होगा 31 मार्च को। मार्च का मतलब है सिर्फ पहला साल 6 महीने का होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला साल 6 महीने का है। रेशो दे रखी है 3:2:1। एक्स हाउएवर, एक्स को गारंटी मिली है, नहीं एक्स ने गारंटी दी है दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 90,000। आगे क्या लिखा है, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे 12 महीने, 12 महीने की 90,000 की गारंटी है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था हमारा साल सिर्फ 6 महीने का है। पर एनम का मतलब होता है 12 महीने और साल है हमारा 6 महीने। तो अगर मैं 6 महीने की गारंटी देखूं तो 6 महीने की गारंटी हो गई आधी। ये है गारंटी
45,000 की। तो इंस्टेड ऑफ 90,000 आपको क्या याद रखना है, 45,000 की मिनिमम गारंटी है जेड को। पर एनम का लॉजिक, अक्टूबर का लॉजिक मैंने बता दिया। अब हुआ क्या, बिजनेस में तो दोस्तों लॉस हो गया, हमने गारंटी दी थी प्रॉफिट की और बिजनेस में हो गया लॉस। प्रॉफिट की गारंटी थी, बिजनेस में हो गया लॉस। लॉस कितना हुआ है, 3,60,000। तो आइए जल्दी से जरा पार्टनर्स में पहले तो हम एक्स वाई जेड, सबसे पहले हम 3,60,000 लॉस को बांटेंगे रेशो में 3:1। तो 3,60,000 को A1/6, 60,000, 60 इंटू 3, इसको मिलेगा 1,80,000 का लॉस। y को मिलेगा 60 इंटू 2, 1,20,000 का लॉस। और z को मिलेगा 60,000 का लॉस। ये हमने लॉस को बांट दिया है। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये है, गारंटी मिली थी z को, तो z को गारंटी मिली थी प्रॉफिट में, और प्रॉफिट में 90,000 की गारंटी नहीं थी, गारंटी थी सिर्फ 45,000 की। कितनी डेफिशिएंसी आ रही है मुझे बताइए जल्दी से, इसमें डेफिशिएंसी कितने पैसों की कमी आ रही है और वो डेफिशिएंसी कौन देगा। तो इसके अंदर जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 1,05,000, एंड दैट डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय एक्स। ये डेफिशिएंसी कौन देगा, एक्स। तो एक्स में से माइनस करेंगे 1,05,000। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। एमसीक्यू था, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। कैलकुलेट द डेफिशिएंसी टू बी चार्ज टू एक्स। एक्स को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर है 1,05,000। तो सारी कहानी अक्टूबर में और पर एनम में छुपी थी प्रॉफिट की गारंटी। अब वापस चलते हैं अपने बड़े क्वेश्चंस पर, वापस चलते हैं दोस्तों जरा अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आइए जरा जल्दी से। सबसे पहले जब भी पेपर में क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये देखा करो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों सीबीएसई में सारी गेम रिक्वायरमेंट की है और इंग्लिश की है, तो जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस इतना ही लिखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से मैं यहां पर छोटा सा बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, और आप बच्चे जरा मेरे साथ साथ समझेंगे, नीचे करेंगे वर्किंग नोट। पढ़ लेते हैं। हरदेव एंड मुकेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 120, 80 रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस टू हेल्प इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। दे मेक देयर फ्रेंड राधा। राधा को उन्होंने बुला लिया बिजनेस के अंदर विदाउट एनी कैपिटल। राधा ने कैपिटल नहीं लगाई है। न्यू पार्टनरशिप वॉज फॉर्म्ड, अब न्यू पार्टनरशिप बन चुकी है, अब 3 पार्टनर हो चुके हैं, हरदेव, मुकेश और राधा। इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम। क्योंकि राधा ने कैपिटल नहीं लगाई है इसलिए राधा को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और कह रहे हैं जो पहला 50,000 का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन तीनों में 5-3-2 की रेशो में, और जो बच गया उसके बाद भी जो प्रॉफिट बच गया वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। 3 पार्टनर है, आप इस बात को याद रखेंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,30,000 ऑन 31 मार्च, और पार्टनर्स के नाम है हरदेव, मुकेश और एक और आ गई राधा। बस राधा ने कैपिटल नहीं लगाई है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं प्रॉफिट। हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दिया है 1,30,000। उसके बाद हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ हरदेव को मिलेगा और मुकेश को मिलेगा। राधा ने कैपिटल नहीं लगाई है इसलिए राधा को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1,20,000 का 10%, 12,000 इसको मिला। 80,000 का 10%,
8,000 इसको मिला। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइनली क्वेश्चन खत्म, डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा। डिविजिबल प्रॉफिट 1,30,000 में से 20,000 गए तो डिविजिबल प्रॉफिट बचा 1,10,000 और ये डिविजिबल प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। एच के बाद है हरदेव, मुकेश और राजा, और प्रॉफिट कितना आया है 1,10,000। तो टोटल प्रॉफिट है 1,10,000 डिविजिबल प्रॉफिट। इसको जरा बांटना शुरू करते हैं और मैं अपने साथ फटाफट इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं। हमारे पास प्रॉफिट है 1,10,000, 50,000 जो पहले 50,000 हैं, यानी इसमें से जो पहले 50,000 हैं वो 50,000 हम बांटेंगे 5, 3, 2 में। तो 5, 3, 2 में बांटेंगे तो इसको मिलेगा 25,000, 25,000, इसे मिलेगा 15,000 और इसको मिलेगा 10,000। ये मैंने बांट दिए 50,000। कह रहे बैलेंस 1/10 में से 50 तो बच डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी भी कितना बचा है बैलेंस? बैलेंस बचा है 60,000। बैलेंस 60,000 बांटेंगे इक्वल रेशो। इक्वल रेशो का मतलब है 20,000, 20,000, 20,000। तो फाइनली देखा जाए तो हरदेव को मिलेगा 45,000 का प्रॉफिट, मुकेश को मिलेगा 35,000 का प्रॉफिट और लास्ट वाले को मिलेगा 30,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। दोस्तों सिर्फ एक इंग्लिश में लाइन लिखी थी जिसका आप सब बच्चों को मतलब समझ आना चाहिए था। कैसे मैंने प्रॉफिट निकाला और उसमें से पहले 50,000 को बांटा। पहले 50,000 को मैंने बांटा 5, 3, 2 और बाकी का जो था उसको मैंने बांटा 1:1:1। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। हम चलते हैं आपके साथ आगे। अब आते हैं हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग था। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है दोस्तों, उसको भी समझेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आप मुझे सबसे पहले बताइए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन आराम से पढ़ो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां से पता लग रही है, प्रिपेयर। क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड और क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं। Moli Bhola Raja were partners in a firm sharing profit 334 their partnership deed provided। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट मिलेगा 5%, ड्राइंग्स पर लगेगा 12%, पार्टनर का लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है 6%। मूली को सैलरी मिलेगी 4,000, भोली को कमीशन मिलेगा 10%, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जितना भी है एज शोन बाय P&L अकाउंट उसका 10% मिलेगा, भोला को कमीशन। राज को गारंटी भी मिली है। बेटा एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो गया है। राज को गारंटी मिली है 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। सब कुछ देने के बाद राज को 1.5 लाख रुपए की गारंटी मिली है। 1 अप्रैल 2016 को क्या हुआ? देयर कैपिटल्स दे रखे हैं मोली, भोला और राज। 1 अप्रैल 2016 को भोला एक्सटेंडेड अ लोन। भोला ने लोन दिया है, 1 लाख का लोन दिया है टू द फर्म। 1 अप्रैल को दिया है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। नेट प्रॉफिट दे रखा है बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन 3,06,000 का प्रॉफिट दे रखा है बट बिफोर भोला लोन। और लास्ट में कुछ दे रखे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये भोला के लोन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 11th क्लास में हम बनाते हैं P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में क्यों बना रखा हूं? बिकॉज P&L अकाउंट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हमने बताया था MRI, मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। और यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, इसलिए मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? 11th क्लास का P&L अकाउंट।
आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर, सबसे पहले का प्रॉफिट है 3,06,000, 3,06,000 का प्रॉफिट है। और जल्दी से हम यहां निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन भोला लोन। इंटरेस्ट ऑन भोला लोन 1,00,000 का लोन है और इंटरेस्ट का रेट है 6%। बताओ कितना आया? ये आया 6,000। अब बताइए फाइनली नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया? 3,00,000। 3,06,000 में से मैंने लोन दे दिया, भोला को इंटरेस्ट दे दिया, नेट प्रॉफिट आया 3,00,000। और इसके बाद अब हम बनाएंगे अपनी 12th क्लास का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहां से शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 3 लाख नेट प्रॉफिट है। अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो आप याद रखेंगे सर P&L अकाउंट तब बनाते हैं जब ये तीन चीजों में से कुछ भी एक दिया हो। MRI 3,00,000 का क्वेश्चन है और 3,00,000 के अंदर सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। भोला को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो यहां पे लिख देते हैं कमीशन। कमीशन किसको मिल रहा है? भोला को। 3,00,000 का 10%, 30,000 हमने दे दिया कमीशन। बाकी सारा क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिंपल है। जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं एक बारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली, भोला और राज। मोली, भोला और राज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखी थी 5,00,000। 5,00,000 का 5%, 5,00,000 का 5% फटाफट लिख देता हूं यहां पर 25,000। उसके बाद है 40,000। फिर राज को मिल रहा है 20,000। मैं फटाफट आपका इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने जल्दी से। कमीशन आ चुका है भोला का। अब हम आते हैं सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म, पार्टनर्स लोन खत्म, मोली को मिल रही है सैलरी, तो मैंने यहां पे लिखा सैलरी। सिर्फ मोली को मिल रही है सैलरी 4,000 रुपए, तो ये भी खत्म हो गया, सैलरी भी खत्म। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोली, भोला, राज। दोस्तों कई बच्चों को इंटरेस्ट निकालने में डाउट था। अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है तो आप पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, आईयूडी की वीडियोस को। मैं आपके साथ फटाफट चलता हूं। भोला ने विड्रू करे हैं 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में करता है, एंड में करता है। इसका मतलब हो गया 11, शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं, 11 मंथ्स और 1 मंथ, 11 मंथ और 0 मंथ डिवाइड बाय 2, 5.5। तो शॉर्टकट के अंदर अगर हम देखें तो मोली का आईओडी आ रहा है, मैं सीधा आंसर लिख देता हूं 1800। भोला का आ रहा है 1300, आप इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे। राज का आ रहा है 2400। ये आ गया आपका आईओडी। लास्ट में बचा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हम बांटेंगे, बट याद रखना इसके अंदर गारंटी भी है, गारंटी भी है। तो जरा प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट कितना आ रहा था। इस टोटल में से इनका टोटल आ रहा है 3,07,500। 3,07,500 में से सारा कुछ माइनस करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,88,500। और जरा इसको बांटें। मोली को मिल रहा है 56,000। इस इक्वेशन को चलो यहां छोटा छोटा लिख देते हैं, 56,550। उसके बाद मोली के बाद है भोला। भोला को मिल रहा है 56,550। और लास्ट आ गया राज। राज को मिल रहा है 75,400। ये हमने उनकी रेशो में बांट दिया था। रेशो दे रखी थी 3:3:4।
56,550, 56,550 और 75,400। क्वेश्चन ये है कि आपने गारंटी दी थी राज को, कितने की गारंटी दी थी? 1.5 लाख रुपए की गारंटी दी थी, और यहां पे उसको मिल रहा है सिर्फ 75,400। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो गारंटी कौन देता है? गारंटी देते हैं बाकी के पार्टनर्स। बाकी के पार्टनर्स कौन बचे? मोली और भोला, और उनकी रेशो क्या बची? 3:3, यानी बराबर। 3:3 मतलब बराबर, जो बच गया वो दोनों बराबर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो 1.5 लाख के प्रॉफिट के लिए इसको और कितना हमें देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा हमें 74,600। ये हो गया, इसको और पैसा मिलेगा। और ये पैसा कौन देंगे? थोड़ा सा देगा मोली, आधा, थोड़ा सा देगा भोला। मोली देगा 37,300, आधा आधा कर दिया मैंने, और भोला भी कितना देगा? 37,300। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा। और क्वेश्चन दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बनाना था कैपिटल अकाउंट। तो मैं फटाफट चलता हूं आपके साथ कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। जल्दी जल्दी जरा फिल कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस। प्रॉफिट भी बांट देंगे तो आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं सॉल्यूशन से ही जल्दी से कर देता हूं। कैपिटल अकाउंट मोली भोला राज, इनका कैपिटल अकाउंट दे रखा था 5 लाख, भोला का दे रखा था 8 लाख, और राज का दे रखा था 4 लाख। ये इनका कैपिटल अकाउंट था। उसके बाद एडिशनल कैपिटल तो किसी ने लगाई नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 25,000, 40,000, 20,000। सैलरी सिर्फ मिली थी मोली को, 4,000 रुपए की सैलरी थी। उसके बाद कमीशन मिला था सिर्फ भोला को, और कमीशन हमने कितना दिया था? कमीशन दिया था 30,000। तो कमीशन सिर्फ देंगे हम भोला को 30,000। कमीशन के बाद हमारे पास आया प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एक्चुअल प्रॉफिट हमने देखा, नेट आंसर, तो ये आ रहा है नेट आंसर गारंटी देने के बाद 19,250, 19,250, और इसका आ रहा है 1.5 लाख, 19,250, 250, और इसका आ गया 1.5 लाख। यहां चलते हैं। ड्राइंग्स दे रखी थी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं दे रखी। आपको क्या दे रखी है? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स दे रखी थी उनकी 5,000 कुछ इस तरह से दे रखी थी। तो इसकी ड्राइंग्स आ गई 40,000, इसकी ड्राइंग आ गई 60,000, और उसकी ड्राइंग आ गई 80,000। ये है इन तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स, 40, 60 और 80। और उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला था हमने 1800, 3300 और 2400। लॉस हमारे क्वेश्चन में था नहीं। लास्ट में आ गया दोस्तों बैलेंस सीडी। आप टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है इसका 5,48,250। इसका टोटल आ रहा है 8,89,250, और इसका आ रहा है 5,70,000। इस टोटल में से जरा ये माइनस करें एक बारी, 5,48,250, और उसमें से ये दोनों चीजें माइनस करेंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 5,06,450। उसका टोटल आ रहा है 8,89,250। उसमें से हमने ये माइनस करा तो आ रहा है 8,25,950। लास्ट हम देखते हैं, उसका बैलेंस आ रहा है 4,87,600, 4,87,600, और इसका टोटल आ रहा था 5,70,000।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। 1 मिनट जरा पीछे चेक कर लेते हैं। 1800, 3300, 2400, पहली जो ड्राइंग्स थी वो थी भोला की, 5 × 12 60,000। ओके, 5 × 12 60,000, बिल्कुल सही है। हमारा सॉल्यूशन दोस्तों खत्म हो चुका है। तो ये था हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस जो टेक्निकल थे, और ऐसा जो क्वेश्चन है मूली भोला राज वाला, ये दोस्तों पहले आ चुका है सीबीएसई के अंदर, सारा कंप्लीट था। इसके अंदर गारंटी भी थी, लोन का ट्रीटमेंट भी था। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं सीबीएसई के अंदर। आराम से गो थ्रू करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।